जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकल आएंगे। प्रभु परीक्षाओं में प्रभु जब ये पढ़े हैं प्रभु, आप इन सारी बातों को जानते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की परीक्षाओं से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। हो सकता है आप इस समय परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हो, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, दुख में हो, परेशानी में हो, चिंता में हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, दुष्ट आपके सामने आपके लिए जाल बिछाया हो, आप उस जाल में फंसने वाले हैं या फिर फंस गए हैं। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको उस परीक्षा के दौर से, उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और 13 पद। और इस 13 पद से मैं आपको 4 बातें समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां पर परमेश्वर का वचन परीक्षा के समय की बात करता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मीन्स आप ऐसी परीक्षा में हैं जिसे आप सह सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आई है, आप उसे सह सकते हैं, उतनी ही है, क्योंकि उससे बाहर परमेश्वर आपको उस परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर जानते हैं कि आप इस समय परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में ये दुख है, परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में ये संकट है, परमेश्वर सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 4 अध्याय और 15-16 पद। लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई पर खा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि वो हम पर दया करे और अनुग्रह पाएं और आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि वो जानता है, उसे सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमारी तरह है, उन परीक्षाओं से होकर निकला है। उसने भी अपने जीवन में दुख देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ, इस संसार में जो कुछ है वो अपने जीवन में देखा है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाना है ताकि आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करे। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो सब जानता है। इसलिए यदि आप उसके पास जाते हैं तो वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, उस परीक्षा से आपको बाहर निकालेगा। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। तुम्हें उस परीक्षा से वो बाहर भी निकालेगा। पहली बात, वो सब जानता है, उसे पता है कि आप इस परीक्षा में हैं। दूसरी बात, वो आपको उस परीक्षा से बाहर निकालेगा। आपके लिए उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए वो मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए एक मार्ग को तैयार करेगा, एक रास्ता वो आपको बताएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय के लिए आप लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। पहली बात कि परमेश्वर जानते हैं, दूसरी बात कि वो आपकी सहायता करे, तीसरी बात आपको इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से सिखाया कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इस विषय के लिए आपको लगातार प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं कभी परीक्षा में न पड़ूं। लगातार प्रार्थना करना है ताकि आप कभी परीक्षा में न पड़ो। इस विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो इस प्रार्थना को जब आप करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और आपको परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। यदि आपको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, तो हमारी ये बुक है, आप इसे ले सकते हैं, इसे पढ़िए,
आप इस किताब के द्वारा, आप इस बुक के द्वारा जानेंगे कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है। और यदि आपने इसे सीख लिया तो आपकी हर प्रार्थना का प्रभु उत्तर देंगे। जिन लोगों ने इस बुक को पढ़ा है उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर को आते हुए देखा और उन्होंने सीखा कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस परीक्षा के समय में वचन की घोषणा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो परीक्षा के दौर से गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने वचन की घोषणा की उस परीक्षा के विरोध में। ऐसे ही आपको भी करना है, वचन की घोषणा करना है आपको उस परीक्षा के विरोध में। तो जब आप उस परीक्षा के विरोध में वचन की घोषणा करेंगे तो वो परीक्षा से आप बाहर निकलेंगे और वो वचन जिसकी आप घोषणा कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में होगा। और वो दुष्ट जिसने आपके लिए जाल बिछोया है, वो दुष्ट जो आपको फंसाना चाहता है, वो दुष्ट जो आपको गिराना चाहता है उस परीक्षा में, वो आपके सामने से भाग जाएगा। तो इसलिए यदि आज आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं तो इन 4 बातों पर आप ध्यान दें। पहली बात आपको यह समझना है कि मेरा प्रभु सब कुछ जानता है, मेरा प्रभु को पता है कि मैं इस परीक्षा से होकर गुजर रहा हूं। दूसरी बात, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके सहायता करेगा, वो आपको उस परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। तीसरी बात, आपको प्रार्थना करना है कि मैं किसी भी परीक्षा में न पड़ूं। चौथी बात, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है उस परीक्षा के विरोध में। उस दुष्ट शैतान को आपको वचन से हराना है और जब आप इस प्रकार करेंगे निश्चय आप हर प्रकार की परीक्षा से बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। सब भाई बहन को जय मसीह की। हमारे बवासीर रही बहुत परेशान हम रहत रहे, बहुत दिक्कत में रहे। दीदी से प्रार्थना करवाए और दीदी ने हमारे लिए प्रार्थना किया। हम बवासीर से छुटकारा पा लिए हैं। हमारे गैस बहुत बनती थी, हमारे गैस की प्रॉब्लम दूर हो गई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दीदी का, भैया जी का धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री परमेश्वर और आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं और सच में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है और मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किए हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जहां कहीं से भी प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी तेरे कार्य हो प्रभु, तेरी शांति तेरा आनंद उनके जीवन में हो प्रभु। और हम सब मिलकर प्रभु तुझे सराहते प्रभु, तेरी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा और तारीफ करते प्यारे प्रभु जी। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य प्रभु यीशु मसीह हम सब के द्वारा बढ़ने पाए प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो पिता। मैं धन्यवादी हूँ तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो हर समय प्रभु हमारी सहायता और मदद के लिए प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हमेशा हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे हैं मेरे प्रभु। और आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनका जो भी प्रेयर निवेदन है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु नासरी प्रभु हम आपके आगे रखते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करें, उनकी निराशा, उदासी, परेशानी, बीमारियां, हर प्रकार की समस्या प्यारे प्रभु आप इनके जीवन से दूर करें प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु यीशु। हम इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए खुदावन आपका आनंद, आपकी शांति को, आपकी बढ़ोतरी को पिता मांगते हैं प्रभु जी। और अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं पूरे दिन भर में प्रभु। तूने प्रभु अपनी भलाइयों को प्रभु, अपने फेवर को परमेश्वर हमें दिया परमेश्वर पिता। कामों को सफल किया प्रभु, अपने लोगों को दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिविटी से, धोखे से, फ्रॉड से प्रभु तूने बचाया। इस बात के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, हमारे स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जो तूने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु तो अपने लोगों को प्रभु जी उनके सहन से बाहर परीक्षाओं में नहीं पढ़ने देता प्यारे प्रभु जी। तो अपने लोगों को
पिता उन परीक्षाओं से बाहर निकालता है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु परीक्षाओं में पड़े हैं प्रभु जी, प्रभु अपनी गलतियों के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण या फिर अपने गलत कामों के कारण प्रभु जो भी परीक्षा में ये पड़े हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप इन्हें पिता परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकालें मेरे प्रभु यीशु। आप उनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि तू सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है, जिस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक की आंखें प्रभु तेरी ओर लगी हो, हर एक की निगाहें तुझ पर लगी हो और हर एक का मन प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहे प्रभु कि मेरी सहायता परमेश्वर तेरे ओर से आती है। आज इनके जीवन की परेशानियां, समस्याएं और हर प्रकार के जो परीक्षाएं इनके जीवन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से वो चली जाए। हर एक परीक्षा जो आज इनके जीवन में प्रभु से बाहर निकालने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। किसी गलत रिश्ते में पड़ने के कारण प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ने के कारण प्रभु, गलत निर्णय लेने के कारण या फिर बहुत सी प्रभु परीक्षाओं में प्रभु जब ये पड़े हैं प्रभु, तो आपसे प्रार्थना करते हैं सहायता और मदद के लिए प्रभु तेरी ओर देखते हैं और कहते हैं तेरी ओर से प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु तू सहायता दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका वचन कहते कि आप जानते हैं परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को जानते हैं पिता, किस परीक्षा में वो पड़े हैं प्रभु, आप इन सारी बातों को जानते हैं प्रभु जी। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई प्रभु, हर एक बहन प्रभु, हर एक बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु, हर प्रकार की परीक्षाओं से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू बाहर निकालने की सामर्थ रखता है प्रभु, तो अपने लोगों के लिए निकास करता है प्रभु, उपाय करता है, क्योंकि तू सच्चा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये तेरे वचन पर स्टैंड कर सके प्रभु, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर इनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु। सच में मेरे खुदावन, क्योंकि तू अपने वचन के अनुसार कार्य करता है प्रभु। और होने दे पिता, जब इन्होंने वचन सुना है तो इस वचन की घोषणा मैं इनके जीवन में करती हूँ प्रभु कि तू सच्चा है और तू प्रभु इन्हें परीक्षा से बाहर, परीक्षा सहन से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा प्रभु। तू वरन उपाय करेगा प्रभु, तू निकास करेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग परीक्षाओं में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि वो हर एक परीक्षा से बाहर निकल रहे हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से बाहर निकल रहे हैं यीशु के नाम से। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर इनके परिवारों के लिए प्रभु, जिन परिवारों में पिता बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता है, परेशानी है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, एडिक्शन के कारण प्रभु परिवार टूटने पर है खुदा, इन सारी प्रॉब्लम से प्रभु आप इन्हें बाहर निकाले और आप इस परिवार की सहायता करें। इस परिवार में प्रभु जी, प्रभु आपकी खुशहाली, आपका आनंद, आपका उपाय होने पाए परमेश्वर। आज जितने भी लोग कर्जे में, खुदावंद यीशु के नाम से आपके सारे कर्जे आपके जीवन से जा रहे हैं, आपके फाइनेंस के सोर्सेस परमेश्वर खोल रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। जितने भी लोग बीमार हैं वो अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखे। यदि आपको काफी लंबे समय से पेट में दर्द है तो अपने पेट पर हाथ रखे। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसी वक्त हर एक पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, हर प्रकार की स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी वक्त इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से निकलकर जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है उस स्थान पर हाथ रखे प्रभु यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लॉकेज यीशु के नाम से दूर हो। इसी वक्त इनका हार्ट चंगा हो, हम आज्ञा देते हैं। लंग्स हील हो, किडनी हील हो, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर हील हो यीशु के नाम से। प्रभु जहां कहीं भी प्रभु इन्हें कैंसर है, यीशु के नाम से उस कैंसर को हम यीशु के नाम से कमांड करते, इनके शरीर से नष्ट हो, इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। ट्यूमर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, हर प्रकार के गुप्त रोग नष्ट हो, हर प्रकार के हार्मोन्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि आपने सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ को इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से दूर किया। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में, खुदावन तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा उनके शरीर में प्रभु आपके बल को, आपकी चंगाई को मांगते खुदावन, और भले चंगे होकर परमेश्वर वो अपने घर में आए खुदा, और पूरा परिवार आनंद मनाने पाए। यदि कोई भी बीमारी आपको बताई गई खुदावन, यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदलने की हम आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से इनके घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद। इसी वक्त जो धुंधला देखते हैं, आंखें कमजोर हैं, यीशु के नाम से हम उनकी आंखों के लिए
चंगाई को बोलते हैं, कानों के लिए चंगाई को बोलते हैं। हर एक छाले यीशु के नाम से इनके शरीर से चले जाएं, सफेद दाग इनके शरीर से नष्ट हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मेरे पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक विनती निवेदन जो आपके सम्मुख रखा गया प्रभु, अपने जॉब को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर खुदा, अपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक के लिए प्रभु तू उपाय करता है, हर एक के लिए प्रभु तू इंतजाम करता है प्रभु। अपने लोगों के लिए प्रभु जी अच्छा लाइफ पार्टनर का इंतजाम करे, अपने घर का इंतजाम करे प्रभु, संतान देकर ब्लेस करे परमेश्वर। जो भी इनकी जरूरत है यीशु आपके नाम से पूरी होने पाया। यदि प्रभु अपने प्रभु किसी बुरी अभिलाषा के कारण, प्रभु अपनी गलतियों के कारण यदि आज ये परीक्षाओं में है खुदावन, या फिर दूसरे के कारण प्रभु ये परीक्षाओं में खुदावन, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि उस परीक्षा से प्रभु आप निकास करे खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज रात में प्रभु, जो प्रभु डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और हर प्रकार का डर जो उनके जीवन में बुरे सपने हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए और ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और हर एक विनती जो आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी है पिता, उन भाई बहनों पर भी अपनी दया को बनाए, उनके जीवन में कार्य करे, उन्हें सफल करे प्रभु, और आपके अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।